तीन स्पेस रिलेटेड सवाल मेरे मन में आए। पहला कि प्लूटो अब प्लेनेट क्यों नहीं है। दूसरा, नेपट्यून की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हमारी आंखें तो वहां तक देख नहीं पाती है, तो नेपट्यून को हमने ढूंढा कैसे। और तीसरा, जब एक सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, वो सैटेलाइट क्या घूमती रहती है ऊपर, हम करते क्या उसका। इन तीन सवालों के जवाब मैंने ढूंढे और समझाता हूँ इस वीडियो में। देखते रहना, 3 चैप्टर्स हैं इस वीडियो में, तीनों में आंसर्स मिलेंगे। प्लूटो ने ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि वो प्लेनेट नहीं है। नहीं, ऐसा क्या हुआ, हमने तो 9 प्लेनेट पढ़े थे, अब 8 कैसे रह गए। तो हुआ ये कि साइंस इंप्रूव हो गई। हमने प्लूटो के ऑर्बिट के अराउंड ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट्स देख लिए जो प्लूटो जैसे ही थे। तो अब 2 ऑप्शन थे, या तो उन सब हजारों ऑब्जेक्ट्स को हम प्लेनेट कह दें, या फिर हम प्लूटो को बोले भाई देख तू ना उन बॉडीज के जैसे ज्यादा लग रहा है तो तू उसके साथ रहे, हम इधर 8 प्लेनेट ही रखते हैं। तो एम ही तो कर नहीं सकते। साइंटिस्ट ने एक डेफिनेशन बनाई कि प्लेनेट क्या है। प्लेनेट कोई भी वो चीज है जो ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन नंबर 1, वो चीज सन के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। पर वैसे तो एस्ट्रोइड कॉमेट्स वगैरह बहुत सारे हो गए, पर इसके लिए कंडीशन नंबर 2 आ गई कि उसकी शेप सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनी होनी चाहिए। मतलब लगभग गोल होनी चाहिए। ये आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा ये नहीं चलेगा जो एस्ट्रोइड और कॉमेट होते हैं। तो इससे सारे एस्ट्रोइड कॉमेट निकल गए। अब बचा क्या, बचा सिर्फ प्लूटो। तो अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो उसका ऑर्बिट है सन के अराउंड, उस ऑर्बिट में सिर्फ वो ही एक चीज होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। मतलब इस बॉडी का इतना मास, इतना ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए कि आसपास की सारी चीजों को खींच के अपने अंदर तहस नहस करके रख दे। प्लूटो ये कर नहीं पाया। तो अब हमने प्लूटो को बोला भाई तू डॉफ प्लेनेट है और बाकी ये 8 प्लैनेट्स हैं। अरे पता है कि नेपट्यून की डिस्कवरी टेलीस्कोप ने नहीं बल्कि एक पेन ने की थी। कैसे, तो यूरेनस की डिस्कवरी के बाद हमने उसको ऑर्बिट को पूरा ट्रैक किया और 1840s के अंदर हमने उसको कंपेयर किया कि न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको क्या प्रेडिक्ट करता ऑर्बिट, और वो मैच नहीं किया। तो या तो न्यूटन के लॉ गलत है या फिर कुछ और लोचा है। तो लोचा दूसरा ऑप्शन क्या था कि शायद यूरेनस के उस तरफ, यूरेनस से भी दूर एक और प्लेनेट है जो कि यूरेनस को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और उसके ऑर्बिट को डगमगाता है। तो एक मैथमेटिशियन था 1840s में, उर्बेले वेरियर, तो उसने एक मैथ की कि इतने हिलते हुए ऑर्बिट के लिए इस पॉइंट पे इतना दूर एक इतना बड़ा एक प्लेनेट होना चाहिए। और बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में अपने एस्ट्रोनॉमर फ्रेंड को भेजी कि बॉस इस दिन इस समय पर ना स्पेस में यहां पर देखना और तुम्हें एक नया प्लेनेट दिखना चाहिए। उसके दोस्त ने बोला ओके आई विल डू इट। उसने वो किया और वहां पर क्या दिखा, उसने वहीं पे पॉइंट किया उस टेलीस्कोप और वहां पे था एक नेपट्यून 9th प्लेनेट। और लोगों ने बोला कि उर्बेले वेरियर ने प्लेनेट डिस्कवर किया है विद द पॉइंट ऑफ हिज पेन। जब एक सैटेलाइट का काम खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो उसका क्या करते हैं? क्या उसको हम ऐसे अर्थ के चारों तरफ ऐसे चक्कर काटने के लिए छोड़ देते हैं? ऐसा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसी चक्कर काटती रही तो किसी और चीज से टकरा सकती है, उसके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं और वो टुकड़े किसी और से टकरा सकते हैं और ये इट विल बी अ मेस। तो उसका हम क्या करते हैं, समझाता हूं। अगर वो सैटेलाइट छोटी सी है और अर्थ के बहुत पास है तो हम उसकी सिर्फ स्पीड कम कर देते हैं। वो धीरे धीरे अर्थ के अंदर आके गिर जाती है और जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन से जल के भस्म हो जाती है, खत्म। अगर वो सैटेलाइट अर्थ के पास है पर बड़ी है तो उसको हम थोड़ा ध्यान से स्पीड कम करते हैं ताकि जब वो अर्थ के अंदर गिरे और भस्म हो तो जो भी उसके बचे कुचे टुकड़े हों तो वो एक पैसिफिक ओशन के बड़े ही रिमोट एरिया के अंदर जाके गिरे जहां पे कोई किसी को खतरा नहीं है टक्कर होने का। पर उनका क्या, जो अर्थ के बहुत दूर दूर है, जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट, ये सब अर्थ से दूर दूर है, उनको अगर अर्थ तक लेकर आए तो बहुत फ्यूल लग जाएगा। इतना फ्यूल खर्च करने का कोई सेंस नहीं है। उनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और दूर धक्का मार देते हैं। और इन सब ऑर्बिट से दूर एक और ऑर्बिट है अर्थ के पास जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का सिर्फ यही पर्पस है कि जब आपकी सैटेलाइट्स का काम खत्म हो जाए तो इस ऑर्बिट में पहुंचा दो। इस ऑर्बिट में चाहे वो टक्कर खाएं, टुकड़े हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ कूड़ा है। एंड इफ यू लव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी सिंगल डे देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अरे पता है